नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गोधरा दंगों के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने और गवाहों को प्रभावित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि तीस्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और उनसे हिरासत में पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान वो किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगी और अगर वो ऐसा करती हैं तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए सीधे हमारे पास आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसने उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी थी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। अजित पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार पहली बार उद्धव ठाकरे से मिले हैं। उद्धव ठाकरे खुद विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने खुद जाकर अजित पवार से उनके चैम्बर में मुलाकात की। फिलहाल इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई ये साफ नहीं है। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासत का बाजार गर्म हो गया है। बता दें, उद्धव ठाकरे विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ नजर आ रहे हैं और इस बीच कल एनडीए की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाहर चले गए, लेकिन अजित पवार उनके साथ बाहर नहीं आए। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए तो अजित पवार और प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक मीटिंग होने की जानकारी सामने आई। इन नेताओं के बीच में हुई यह चर्चा तकरीबन आधे घंटे तक चली। इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इससे पहले अजित पवार ने 2 बार शरद पवार से भी मुलाकात की है। शरद पवार पहले दिन विपक्षी एकता की बैठक में भी नहीं गए थे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है और पता नहीं चल रहा है कि कौन किस दांव पर खेल रहा है। अजित पवार के उद्धव ठाकरे से मिलने के तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई कि क्या मोदी और शाह अजित पवार के जरिए कुछ दांव खेल रहे हैं। कुल मिलाकर बात जो भी चल रही हो, समय का इंतजार करना ही पड़ेगा। अजित पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात को लेकर कयास तो तरह तरह के निकाले जा रहे हैं। इस बीच मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बातचीत की। उद्धव ने कहा कि अजित पवार से मिलकर कहा कि अच्छा काम करो। मैंने अजित पवार से कहा कि जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दे को नज़रअंदाज ना करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के खजाने की चाबी अब उनके पास है। बता दें, दोनों नेताओं के बीच 5 मिनट तक चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच शरद पवार की भूमिका पर भी चर्चा हुई। विपक्षी मोर्चे ने इंडिया नाम चुने जाने के एक दिन बाद जीतेगा भारत को गठबंधन की हिंदी टैगलाइन के रूप में रखने का फैसला किया है। इन दोनों नामों का एकमात्र लक्ष्य 2024 के आम चुनाव में भाजपा को टक्कर देना है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी टैगलाइन पर अंतिम निर्णय कल मंगलवार देर रात लंबे विचार विमर्श के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख यूबीटी ने सुझाव दिया कि विपक्षी गठबंधन की एक हिंदी टैगलाइन होनी चाहिए। बता दें, बेंगलुरु में कल समाप्त हुए विपक्ष के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान इंडिया नाम को अंतिम रूप दिया गया था। खबरों में बताया गया था कि इस नाम का सुझाव कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया था, जिसका अनुमोदन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने किया था। बहरहाल, भारत के इर्द गिर्द एक टैगलाइन बनाने का विपक्ष का एक कदम भाजपा की भारत बनाम इंडिया हमले की लाइन को कुंद करने का एक प्रयास दिखता है। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर बीजेपी से जुड़े नेता आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इस पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि इंडिया नाम के ऊपर विवाद करने वाले लोग देशभक्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम से विवाद क्यों करते हैं? क्या इंडिया नाम से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारत नहीं है क्या? संजय राउत ने कहा कि मोदी इज इंडिया का क्या मतलब था? जो बीजेपी वाले नारा देते थे उसका मतलब क्या है? मोदी जी के पुराने भाषण सुनो, वो कहते थे वोट फॉर इंडिया, इस देश का हर नागरिक इंडिया है। बेंगलुरु में मंगलवार को ही 26 विपक्षी दलों की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इन दलों ने जाति जनगणना लागू करने की मांग की। अब इंडिया नाम से पहचान रखने वाले इस विपक्षी गठबंधन के सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के बाद इनकी घोषणाएं की और इनके बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा के साथ साथ महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को हराने के लिए हम एक साथ आए हैं। हम अपने देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। ऐसे में सभी दलों ने संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है।
बैठक में पारित संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि हम सभी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि पहले कदम के रूप में जाति जनगणना की जाए। बता दें, इस देश में काफी समय से ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना पर खूब राजनीति हो रही है। कहा जाता रहा है कि ठोस आंकड़ों के बिना ठोस नीतियां नहीं बनाई जा सकती, इसलिए ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद जरूरी है। जाति आधारित जनगणना की कमी के कारण सरकारें पिछड़े वर्गों के सभी तबकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को साझा करने में असमर्थ हैं। बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने एक खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया है कि अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम बिहार की इज्जत का ख्याल रखते। बेंगलुरु की बैठक से नाराज होकर पटना लौटे नीतीश कुमार, मीडिया से बनाई दूरी। नीतीश की नाराजगी पर मजे लेते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्विटर पर लिखा है कि सुने हैं बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए, दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग नाराज हो रहे हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि बेंगलुरु में सबसे बड़ी किरकिरी तो नीतीश कुमार की हुई है। उन्हें फर्जी इंडिया का संयोजक न बनाए जाने से नाराज होकर पहले ही बैठक से निकलना पड़ा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। बेंगलुरु में नीतीश विरोधी पोस्टर भी लगाए गए थे, जबकि वहां सरकार कांग्रेस की है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। नाराज होने की खबर पूरी तरह गलत है। ये सब मोदी के नियंत्रण में जो मीडिया है उसका खेल है। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडीए गठबंधन और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि एनडीए और विपक्षी दलों का गठबंधन आज सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहा है। बसपा प्रमुख बोली, कांग्रेस अपनी जैसी जातिवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ सत्ता में आने का सपना देख रही है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी भी दोबारा केंद्र की सत्ता में आने के लिए एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने में लगी है। इनकी कथनी और करनी में कांग्रेस पार्टी की ही तरह कोई खास अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामाजी का बुलडोजर आज बुधवार को नए रंग में दिखा। सोमवार को महाकाल के सवारी पर कथित तौर पर थूकने वाले मुस्लिम समाज के आरोपियों का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर ढोल ताशों एवं डीजे की धुन के साथ मौके पर पहुंचा और चलाया गया। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के सवारी पथ पर ढोल ताशों और डीजे के साथ बुधवार पूर्वाह्न में आगे बढ़ता बुलडोजर लोगों के कौतूहल का केंद्र बना रहा। ढोल ताशों एवं डीजे की धुन पर आगे बढ़ते मुख्यमंत्री मामा के बुलडोजर के आगे एवं पीछे बड़ी तादाद में पुलिस का बल था तथा अमले का चलना भी इस उत्कंठा को जगाता रहा कि किसके घर को तोड़ने के लिए ये आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर में पूरा माजरा साफ हो गया। दरअसल बुलडोजर और टीम उज्जैन के टंकी चौक पहुंची और चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को तोड़ने में जुट गई। इलाका मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से भारी तादाद में पुलिस बल पूरे समय मौजूद रहा। प्रशासन के अफसर भी कार्रवाई स्थल पर बने रहे। बता दें, सावन के दूसरे सोमवार 18 जुलाई को बाबा महाकाल की पारंपरिक सवारी निकाली गई थी। सवारी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जब टंकी चौक पहुंची थी तब यहाँ के बहुमंजिला भवन पर युवक व 2 नाबालिग खड़े हुए थे। आरोप है कि सवारी के गुजरने के दौरान तीनों ने नीचे खड़े भक्तों पर कथित तौर पर थूका था। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की बिछिया तहसील के लफरा गांव में दूसरा पेशाब कांड हुआ है। गांव के सरकारी कोएड हायर सेकेंडरी स्कूल में कला संकाय की कक्षा 11वीं की 3 छात्राएं अंग्रेजी क्लास अटेंड करने के लिए लैब में गई थी। मामला सोमवार का है। अंग्रेजी विषय की कक्षा अटेंड कर ये लौटी और इनमें से एक ने वाटर बॉटल से अपना पानी पिया तो उसे पानी कड़वा एवं अजीब सा लगा। सहेलियों को बताया। छात्राओं ने अपनी अपनी पानी की बोतलों को सूंघा तो पेशाब जैसी बदबू आई। पानी का रंग भी बदला हुआ लगा। बताया गया है कि माजरा पहापने के बाद छात्राओं ने अपने शिक्षक और प्राचार्य को शिकायत की। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने मसले को तूल न देने की हिदायत देते हुए मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंचकर जब परिजनों को छात्राओं ने पूरी बात बताई तो वो भड़क गए। परिजन और ग्रामवासी मंगलवार को स्कूल पहुंचे, जमकर बवाल किया। पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों ने कक्षा के उन 5 छात्रों पर गंदी हरकत करने की आशंका जताई है जो लड़कियों के अंग्रेजी क्लास अटेंड करने के लिए जाने के बाद कक्षा में ही मौजूद रहे थे। दरअसल छात्राएं अपना बैग, टिफिन और वाटर बॉटल हमेशा की तरह कक्षा में ही छोड़कर गई थी। पुलिस ने छात्रों से पूछताछ की है। आज भी जांच पड़ताल जारी रहने वाली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।